हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम बात करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। इस सिस्टम से जुड़े हुए मेन ऑर्गन्स क्या क्या हैं और उनके फंक्शंस क्या क्या हैं, इस बात पर हम आज बात करेंगे। स्टूडेंट्स, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसके मेन ऑर्गन्स इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहे हैं। मेन ऑर्गन इसका जो है वो टेस्टिस, एपिडिडाइमिस, यूरेथ्रा, सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्ट्रेट, यूरिनरी ब्लैडर, पेनिस और स्क्रोटम होता है। सबसे पहले हम जानेंगे टेस्टिस क्या है। टेस्टिस आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं और दो टेस्टिस होते हैं और इनके दो काम होते हैं। पहला काम है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन। दैट हार्मोन इज कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्यूबर्टी लाता है और स्पर्म फॉर्मेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्टूडेंट, टेस्टिस इज कवर्ड बाय ए मेम्ब्रेन दैट इज नोन एज स्क्रोटम एंड दिस स्क्रोटम प्रोवाइड्स द टेम्परेचर रेगुलेशन। इस स्क्रोटम का फंक्शन है टेम्परेचर रेगुलेट करना, क्योंकि स्क्रोटम टेम्परेचर को 2 से 3 डिग्री नॉर्मल टेम्परेचर से डाउन कर देता है। इसीलिए टेस्टिस आउटसाइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी होते हैं, क्योंकि स्पर्म फॉर्मेशन के लिए जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर होता है उससे 2-3 डिग्री कम चाहिए होता है और ये कम टेम्परेचर एडजस्टमेंट का वर्क जो है वो स्क्रोटम करते हैं। तो टेस्टिस आर प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन ह्यूमन मेल। टेस्टिस से कनेक्शन होता है एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर जिसको एपिडिडाइमस कहते हैं। जब इससे स्पर्म रिलीज होते हैं तो ये कुछ टाइम के लिए एपिडिडाइमिस में स्टोर होते हैं और ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं जिसको मैंने लेबल नहीं करा इसलिए आपके ध्यान चाहूंगा, ये है बहुत इंपॉर्टेंट और इसका नाम है वास डिफरेंस। ये वास डिफरेंस है या इसे स्पर्म ट्यूब भी कहते हैं। इसी ट्यूब से स्पर्म ऊपर की तरफ ट्रेवल करते हुए जाते हैं और आगे जाकर इनमें 2 ग्लैंड्स के सिक्रीशंस जुड़ते हैं। ये सिक्रीशंस सेमिनल वेसिकल और प्रोस्ट्रेट के होते हैं। ये सेमिनल वेसिकल और प्रोस्ट्रेट अपने सिक्रीशन छोड़ते हैं और इस सिक्रीशन में म्यूकस होता है और ये स्पर्म को फ्लूइडिटी प्रोवाइड कराते हैं। इसके साथ साथ ये न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड कराते हैं। अब स्पर्म और ज्यादा तेजी से रन कर सकते हैं। अब ये स्पर्म कहलाते हैं सीमन और आगे आके सीमन ये एक कॉमन डक्ट है यूरिथ्रा, जिससे यूरिन भी पास होती है और स्पर्म भी पास होती है। इसके थ्रू आगे बढ़ते हैं क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर की ट्यूब यूरिथ्रा इससे कनेक्टेड होती है और आगे जाकर ये एक मस्कुलर ऑर्गन में कन्वर्ट हो जाती है और इस मस्कुलर ऑर्गन को हम पेनिस बोलते हैं। ड्यूरिंग कॉपुलेशन द स्पर्म इज ट्रांसफर्ड थ्रू दिस इन फीमेल ऑर्गन, इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दैट इज द वर्क ऑफ पेनिस। इजेकुलेशन का वर्क होता है इसका। ये स्पर्म इजेकुलेट करता है और जो फीमेल में जाते हैं और वहां पर इसका फर्टिलाइजेशन होता है। तो वंस डू रिमेंबर द फॉलोइंग ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम: testis is covered by scrotum,
एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, यूरिनरी ब्लैडर, सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट, यूरिथ्रा। और हमने इन सब के फंक्शंस आपको अभी डिटेल किए। हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो फंक्शनल होता है व्हेन वी गेट प्यूबर्टी, और ये सारा रोल जो होता है वो हार्मोनल एक्टिविटीज की वजह से होता है। और हमारे जो टेस्टिस में जो हार्मोन बनते हैं उनको टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। बच्चों, इससे आगे का टॉपिक है कि व्हाट आर द बर्थ कंट्रोल मेथड। आज हम आपको अब अगला टॉपिक बताने जा रहे हैं, बर्थ कंट्रोल मेथड कैसे होता है। इसको कंट्रासेप्शन भी बोलते हैं। प्रेगनेंसी को रोकने का जो मेथड है वो कंट्रासेप्शन है। तो हम अगली वीडियो में कंट्रासेप्शन के बारे में आपको बताएंगे कि कैसे हम कंट्रासेप्शन कर सकते हैं और कौन कौन सी डिवाइसेस हेल्प करती हैं। आपने आज जाना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की वर्किंग को। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। थैंक यू स्टूडेंट।